हेलो दोस्तों, बीएससी लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के 1 वीक का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। मैंने पर यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न नोटिस किया है कि जब जब ये स्टॉक 9 और 15 ईएमए को टच करता है ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाता है। जैसे कि सबसे पहले इसने 9 और 15 ईएमए को यहाँ टच किया और ये स्टॉक ऊपर भाग गया। फिर इसने 9 और 15 ईएमए को आप देख सकते हो यहाँ पर टच किया और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर भाग गया। उसके बाद इसने फिर यहाँ पर 9 और 15 ईएमए को टच किया और ऊपर भाग गया और हाल फिलहाल ये स्टॉक आप देख ही सकते हो कि 9 ईएमए के ऊपर टच कर रहा है। तो यहाँ से इस स्टॉक के ऊपर भागने के चांसेस ज्यादा है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। पर अगर इस स्टॉक ने 9 और 15 ईएमए के नीचे आप देख ही सकते हो कि अच्छी खासी अगर एक रेड कैंडल ऐसे बनाई और फिर अगर क्लोज किया इस 9 और 15 ईएमए के नीचे तो ये स्टॉक 418 रुपीस। उसके बाद अगर इसने ये लेवल भी ब्रेक किया तो इसने 4059 रुपीस और अगर इसने ये लेवल भी ब्रेक किया तो ये स्टॉक 3559 रुपीस का लेवल टेस्ट करने के लिए जा सकता है। आपका क्या मानना है, क्या ये स्टॉक वाकई ऊपर जाएगा या नीचे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पर मेरे हिसाब से इस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस 90% से ज्यादा है, ऐसा मेरा मानना है। अब हम इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस भी ट्रेडिंग व्यू में जाकर देख लेते हैं कि बॉम्बे स्टॉक लिमिटेड का स्टॉक जो फिलहाल अभी 5441 रुपीस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हम इस स्टॉक की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 73,660 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जैसी कंपनी आज के तारीख में खड़ी करनी हो तो आपको 73,660 करोड़ रुपीस लगेंगे। करंटली इस शेयर का प्राइस 5,441 रुपीस चल रहा है। इसने हाई 6,133 का लगाया हुआ है और इसने लो आप देख ही सकते हो कि 1,941 रुपीस का लगाया हुआ है। स्टॉक का पी बाई ई रेशियो 89.5 है, यानी कि लोग 1 रुपए के सामने 89 रुपीस देकर भी इस स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि 89 गुना ये स्टॉक अभी महंगा है। बुक वैल्यू इस स्टॉक की 274 रुपीस के आसपास है और ये स्टॉक अपने इन्वेस्टरों को 0.28% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 20% के आसपास है और ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इस शेयर का 15.2% के आसपास है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीस के आसपास है। अब हम इस शेयर की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। तो अच्छी बातों की लिस्ट में देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि कोई कर्जा इस कंपनी के ऊपर नहीं है। कंपनी ने गुड क्वार्टरली रिजल्ट प्रोवाइड किया हुआ है और इसने अब तक 57.2% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट अपने इन्वेस्टरों को किया हुआ है। पर इसकी अगर बुरी बातें देखें तो इसकी जो प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू से 19.93 टाइम्स महंगी है। यानी कि ये स्टॉक 19 गुना महंगा है हाल फिलहाल। इसने लो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में दिया हुआ है, कितना 11.3% का, और डेप्टर डेज भी इसका 37 से 48 डेज बढ़ा है। अब जिसे नहीं पता कि डेप्टर डेज किसे कहते हैं, तो जो कंपनी होती है वो अपने होलसेलर को कुछ सामान उधारी में देती है और वो सामान कितने दिनों के अंदर वो रिकवर कर पाती है उसे ही डेप्टर डेज कहा जाता है। तो जितना कम डेप्टर डेज होगा उतना ही अच्छी कंपनी मानी जाएगी। अब इस कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में अगर हम देखें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, CDSL, केफिन टेक्नोलॉजी, कैम्प सर्विस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। अब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि इसने सितंबर के क्वार्टर में 813 करोड़ रुपीस के सेल्स किए थे, जो जून और मार्च के क्वार्टर की तुलना में ज्यादा है। पर एक्सपेंसेस भी अगर आप देखें तो मार्च में इसने 392 करोड़ के एक्सपेंसेस किए थे, जो सितंबर में घटकर 358 करोड़ के आसपास आ गई है। यानी कि अगर नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सितंबर के क्वार्टर में 346 करोड़ के आसपास है, जो पिछले 2 क्वार्टर की तुलना में ज्यादा है। ये एक कंपनी के लिए अच्छी बात है और राहत की बात है। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें इस कंपनी की, तो इस कंपनी ने 10 साल में 13% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 20% की और 3 साल में 36% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाई हुई है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 10%, 5 साल में 17%, 3 साल में 36% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई हुई है। स्टॉक प्राइस का CAGR 1 साल में 156%, 3 साल में 102% और 5 साल में 98% का रहा हुआ है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इस स्टॉक ने लास्ट ईयर 15%, 3 साल में 11% और 5 साल में 9% का रिटर्न ऑन इक्विटी लाकर इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब इस कंपनी की कुछ रेशियोज के बारे में बात करें तो डेप्टर डेज की बात करें तो इसका डेप्टर डेज आप देख ही सकते हो कि मार्च 2022 में 42 के आसपास था, जो 2021 में 51 बढ़ा और अभी ये 48 है, जो पिछले 2022 के तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। डेप्टर डेज क्या है मैंने आगे बताया हुआ है। अब
ROCE भी अगर देखें तो ROCE भी डे बाय डे या क्वार्टर बाय क्वार्टर इसका बढ़ ही रहा है। आप देख ही सकते हो कि सबसे पहले इसका ROE 10% था, उसके बाद 25% हुआ, फिर घटा और ये 8% बाद फिर 15 से लेकर ये अभी फिलहाल 20% पर चढ़ रहा है। ये एक अच्छी बात है कि ROCE इसका बड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो आप देख ही सकते हो कि FIS के पास 16.03% शेयर पड़े हुए हैं, DIS के पास 12.07, पब्लिक के पास 50% शेयर और अदर्स के पास 21.90% शेयर पड़े हुए हैं। आपका इस BSE लिमिटेड के शेयर के बारे में क्या कहना है, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।